हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं कई बार हम जब बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हैं तो एक एक वर्ड को सर्च करके, एक एक सेल को सर्च करके इस पे फॉर्मेट करना बहुत टफ होता है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम लगा देते हैं तो हमने अगर वो कंडीशन लगा दिया उस पूरे कॉलम पे, पूरे रो पे या सेलेक्टेड जो भी सेल्स होते हैं, तो अगर हम कंडीशन लगा देते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर देते हैं तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है। जैसे ही वो नंबर चेंज होगा, वैल्यू चेंज होती है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेटिंग भी चेंज कर देता है। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो टैब्स हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, न्यू रूल, कलर रूल्स एंड मैनेज रूल्स हैं। सबसे पहले हम लास्ट के 3 रूल्स को देख लेते हैं। न्यू रूल्स में क्या होता है, जिस तरीके से वहाँ पे कंडीशंस बनी हुई हैं, ऑलरेडी डिफाइंड कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन लगाते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स जो अगर सेलेक्ट डेटा करते हैं, सेलेक्टेड सेल्स पे रिमूव करते हैं, तो जो भी आपने सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है वहीं से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा फॉर्मेटिंग। और एंटायर शीट से करेंगे तो पूरी शीट से जितनी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग हुई होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। देन मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे तीनों एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में न्यू रूल, एडिट रूल्स एंड डिलीट रूल्स, यहाँ से हम रूल्स को मैनेज करते हैं। और जो भी अगर रूल बना हुआ होता है तो यहाँ पे एडिट और डिलीट के ऑप्शंस भी आ जाते हैं जो कि अभी डिसेबल्ड है। तो ये हम आगे जैसे रूल बनाएंगे तो हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से यूज करते हैं उसके तरफ। और सबसे पहले दोस्तों, जो भी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग करते हैं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हमको सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना जरूरी है। कोई भी कंडीशन लगाने से, कोई भी फॉर्मेटिंग करने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है। तो हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया है। चलते हैं, क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे टैब्स को समझते हैं। तो सबसे पहले यूज करते हैं हम ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे 28,500 की वैल्यू से ऊपर की वैल्यूज जितनी भी हैं उसको ही ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है, जो कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स बने हुए हैं इसमें। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो आप इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 25,000 लिया है और 25,000 के से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यूज को चेंज कर दे रहा है। और यहाँ पे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स जो बने हुए हैं, आप और भी फॉर्मेट्स हैं वो भी ले सकते हैं। जैसे येलो फिल है, ग्रीन है, लाइट रेड फिल है, इसमें सिर्फ फिल होगा रेड से, टेक्स्ट रेड होता है इसमें, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर बनेगा रेड कलर का। और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट है जो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एक एक करके हम आगे ये भी यूज करेंगे और चेक करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमने जैसे लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं 25,000 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज हैं वो फॉर्मेट हो जा रही है। इसमें क्या है कि जैसे ही कोई भी वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं, जैसे आपने देखा 28,000 है, अगर मैं इसको 20,000 24,500 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वैल्यू जो है फॉर्मेटिंग जो है हट जाएगी। अब जैसे ही मैं कोई किसी और दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पे लगाता हूँ 25,500, 25,000 से ऊपर की वैल्यू हो गई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेटिंग लग जाती है। तो फॉर्मेट्स एज पर द वॉल्यूम, एज पर द वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। देन लेस देन पे क्लिक करेंगे और लेस देन पे जो भी वैल्यू हम डालते हैं, सपोज कीजिए हमने 15,000 दिया तो 15,000 से लेस की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ये फॉर्मेट कर देगा। और जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था अभी कि जो भी वैल्यूज हैं हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे ही चेंज होगा, कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज को चेंज कर देता है। सपोज 45,000 मैंने एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। जैसे ही उसके रेंज में जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट कर देता है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। और नेक्स्ट कंडीशन है बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है फ्रेंड कि जो जो दो वैल्यू होती हैं उन दो वैल्यूज के बीच की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को ये फॉर्मेट करता है। सपोज कि 18,000 लिया मैंने, स्टार्टिंग वैल्यू मेरा 18,000 होना चाहिए
और एंडिंग वैल्यू होना चाहिए 21,000। तो 18,000 21,000 के बीच के जो भी वैल्यूज होंगी उनको वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, और जैसे ही वैल्यू चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू अपने आप कंसीडर कर लेता है। इस तरीके से जैसे आपने देखा तो ये ऑटोमेटिकली ही चेंज कर लेता है। 19,000 चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम एक एक करके फॉर्मेटिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इक्वल टू, इक्वल टू यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी उसी को ये फॉर्मेट करेगा। जैसे 8,500 लिया, अब 8,500 वैल्यू है तो इसने 8,500 को कलर कर दिया। चेंज करते हैं, डालते हैं 13,500, यहाँ पे दो वैल्यूज हैं सेम, तो इसने दोनों को फॉर्मेट कर दिया। एक चीज होता है, तो जो भी हम डेटा जो भी सिलेक्ट करते हैं उसी रेंज पे हम एक से ज्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं, मोर देन वन कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा लिया है, एक दो कंडीशन और भी हम इस पे लगा के देखते हैं। हमने ग्रेटर देन लगाया इस पे, और मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 26,000 और ग्रेटर देन 26,000। अब यहाँ पे क्या है कि हम फॉर्मेट जो है थोड़ा डिफरेंट यूज कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ की सेम फॉर्मेट अगर होगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि अगर कंडीशन सेम सेम फॉर्मेट रहेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा वो समझने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको येलो ले लिया। अब येलो से यानी कि 20,000 से 600 से अबव की जो भी वैल्यू है वो येलो कलर में आएगी, और जो इक्वल वैल्यू है ये हमारी डिफरेंट कलर में है। साथ ही इसके अंदर एक कंडीशन और भी लगाते हैं, लेस देन लगा लेते हैं, और लेस देन में हम करते हैं 15,000 किया, और इसको भी हम यहाँ से फॉर्मेट चेंज करते हैं, और इसके लिए फॉर्मेट ले लेते हैं ग्रीन। इसके लिए हम, या सपोज क्योंकि हमारा पहले से ही लगा हुआ है 13,500, हम इसको लेते हैं 12,000, तो 12,000 वाला ग्रीन हो गया। आप देख रहे हैं एक साथ हमने एक ही कॉलम में तीन कंडीशंस लगा दी हैं। अब हमें कलर से पता चल जाएगा, अगर हम पॉइंटर्स बना देते हैं कि इस कलर का ये कंडीशन लगा हुआ है, इसके पे ये कंडीशन है, तो जो भी कंडीशन हम यूज करते हैं, तो ग्रेटर देन दिस है अगर मान लीजिए, तो हमने जो भी वैल्यूज डिसाइड किए उसके अकॉर्डिंग हम एक पॉइंटर्स बना देते हैं, जिससे कि डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, लेते हैं इक्वल टू, हमने चेक कर लिया टेक्स्ट कंटेन्स दैट। पहले अब हम चेक करते हैं टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट में क्या होता है कि ये जैसे कि न्यूमेरिक्स है, नंबर्स है, नंबर्स पे हमने वो फंक्शंस लगाए थे। कंटेन्स जो है हमारा ये टेक्स्ट पे चलता है, क्योंकि टेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये हमें चेंज करता है और दिखाता है। चेक करते हैं, चलते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे। अगर हमने क्लिक किया, अभी जैसा हमने क्लिक किया हुआ आई एम रनिंग, तो आई एम रनिंग एग्जैक्ट जहां पे उसको मिल रहा है वो उसको चेंज कर रहा है। अगर हम इसमें कर देते हैं सिर्फ हमने किया रन, अब रन इसको जहां भी मिलेगा वो उसको फॉर्मेट कर देगा। अब फॉर्मेटिंग के लिए जैसे हमने देखा था कि हमारे पास कस्टम फॉर्मेट भी है, तो हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही कस्टम फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होगी, वहां से हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करना, जैसा भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। कुछ बॉर्डर डालना है हमें, वी कैन यूज बॉर्डर्स। फिल में कलर कुछ लेना है, या मैं डिफरेंट कलर यहाँ से लेना चाहता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। फिल इफेक्ट अगर यूज करना है मुझे, तो मैं इसको बंद करता हूँ, फिल इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ड्यूल कलर, हॉरिजॉन्टल, जो भी आपको लेना है। सपोज हमने कॉर्नर लिया, अब कलर में यहाँ से डिफरेंट लेना है मुझे, ये लिया मैंने। यहाँ पे व्हाइट नहीं लेना, मुझे ब्लू लेना है, तो आई कैन चूज दिस। ग्रीन लेना है, आई कैन चूज ग्रीन, वट। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखेंगे इस तरीके से फॉर्मेटिंग, आपकी जिस तरीके से आप फॉर्मेट कस्टमर बनाना चाहेंगे वैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेट रेंज के लिए, तो अभी हम डेट रेंज पे यूज कर लेते हैं। डेट रेंज में क्या होता है कि जो भी डेट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करता है और चेंज करता रहता है। जैसे कि अभी 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक इसने लिया हुआ है डेटा। और मैं इस पर पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ।
करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, देन हम डेट अकरिंग पे क्लिक करते हैं। अब यस्टरडे, अब जो भी डेट, अब जैसे यस्टरडे है तो आप देखें यस्टरडे पे जैसे ही क्लिक होगा तो यस्टरडे का जो भी डेट होगी उस डेट को हाईलाइट कर देगा। इन केस टुडे करना है तो टुडे की डेट हाईलाइट हो जाएगी, टुमारो में टुमारो की डेट हाईलाइट हो जाएगी, जैसे कि अभी आज 13th है, टुमारो में 14th हाईलाइट हो रही है। यहाँ पे फिर और भी ऑप्शंस हैं इन लास्ट 7 डेज, तो लास्ट के 7 डेज में जो भी डेट्स रेंज में आएंगी उनको हाईलाइट करता है। देन लास्ट वीक, दिस वीक, एंड देन इसी तरीके से नेक्स्ट वीक, तो आने वाला नेक्स्ट वीक, जैसे आने वाले नेक्स्ट वीक में सिर्फ एक ही डेट आ रही है 20th, इसलिए 20th को हाईलाइट कर रहा है। लास्ट मंथ में नवंबर की सारी डेट्स हाईलाइट हो रही है, नवंबर की जितनी भी डेट्स होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। दिस मंथ जो भी दिसंबर की डेट्स हैं सारी हाईलाइट होंगी, एंड देन नेक्स्ट मंथ की कोई डेट्स है नहीं इसीलिए हाईलाइट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस वीक पे क्लिक किया, ओके कर दिया। इस तरीके से हम मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि जब भी हम रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं या कई बार क्या होता है एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी रिपोर्ट्स होती हैं तो उनको एनालाइज करना होता है। सपोज मुझे डेटा है कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, मेरा 1 महीने का डेटा लास्ट मंथ का, बट आई वांटेड टू सी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का डेटा देखना है या लास्ट वीक का भी डेटा देखना है, तो मैंने वो हाईलाइट कर दिया कि लास्ट वीक में जो जो भी डेटा आ रहा है वो मैं इजीली देख पाऊँ, अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि लास्ट वीक का क्या चल रहा था। तो इसलिए ये सारी चीजें यूज होती है। देन इसके बाद हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज, तो डुप्लीकेट वैल्यूज हम यूज करते हैं, जैसे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम हाईलाइट पे गए और डुप्लीकेट वैल्यूज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगी, जो भी वैल्यू 2 बार या 2 से अधिक बार आ रही होगी उसको ये हाईलाइट कर देता है। जैसे हमने क्लिक किया, अभी हम देखते हैं 12,000, एक 12,000 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है 12,000, 15,000 एक यहाँ पे 15,000, 20,000, 22,000 हमारा ये भी 2 टाइम्स है। तो जो भी 2 या 2 से अधिक बार होगा वो डुप्लीकेट में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे 12,000 है, 12,000 में एक और अगर लिख देता हूँ ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। ये डुप्लीकेट हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम रीचेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है जैसे एंट्रीज डबल पड़ जाती हैं, गलती से डबल एंट्री हो गई है, तो वो इजी होता है अंडरस्टैंड करना, देखना और उसको करेक्ट करना इन केस एरर है। इफ इट इज करेक्ट देन कोई इशू नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी हमने फर्स्ट स्टेप किया है, करते हैं टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में हमारे टॉप 10 आइटम्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा क्लियर करते हैं फॉर्मेटिंग्स को, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे मैंने सपोज किया सिर्फ इतना सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हटाना है, मैं गया क्लियर रूल्स पे और मैं सिलेक्टेड सेल से कर दूंगा। तो जैसे सिलेक्टेड सेल से हट गया। अब इनकेस मैं पूरी सीट से हटाना है तो कहीं सेलेक्ट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, आप डायरेक्टली सीधे जाइए और एंटायर सीट से क्लिक करेंगे और सारा का सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेटा हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स। तो टॉप 10 आइटम्स हमको सेलेक्ट करने हैं, तो जितने भी हमारे आइटम हैं उनमें से टॉप 10 जो वैल्यूज हैं उनको पिक करना है। तो मैंने जैसे ही किया टॉप 10, तो यहाँ पे टॉप 10 जितने भी थे सारे के सारे हाईलाइट हो गए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। इफ हमको सिर्फ टॉप 10 नहीं चाहिए, टॉप 5 चाहिए, तो हम यहाँ से टॉप 5 करेंगे और हमको टॉप 5 वैल्यूज मिल जाएंगी लाइक दिस। अगर यहाँ से टॉप 20 चाहिए होंगी तो मैं यहाँ पे टॉप 20 वहाँ पे नंबर्स चेंज करूंगा और ऑटोमेटिकली आई कैन सी। तो जो भी मुझे देखना है 5%, 6%, 5 आइटम, 6 आइटम, 10 आइटम्स, 20 आइटम, एज पर द डेटा आप उसको चेक कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देन टॉप 10%। अब टॉप 10% में क्या होगा कि जो भी वैल्यूज होती हैं, मान लीजिए अगर 100 वैल्यूज है तो 100 वैल्यूज में जो 10% होगा उसमें 10 वैल्यूज होंगी। अगर मेरे सिर्फ 20 रोज है, 20 लाइन से 20 में जो टॉप होगा वो 2 होंगे, 10 होगा तो 1 होगा। तो इस तरीके से 10% हो गया। अब यहाँ से हम परसेंट में भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे 10 की जगह 20% लेना है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ
और 20% कर देता हूँ। जैसे ही 20% करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 4, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो टॉप के 4 आ रहे हैं, 20% में 4 वैल्यूज आ रही हैं, उनको हाईलाइट कर रहा है। देन चलते हैं नेक्स्ट। बॉटम 10 आइटम्स। तो इसमें क्या होगा, जो बॉटम 10 आइटम्स में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को ये हाईलाइट कर देता है। तो बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करते हैं और हम 10% जैसे ही लगाया तो जितने भी 10% में 10 आइटम्स में आ रहे हैं उन सबको वो हाईलाइट कर रहा है। अगर मुझे इसको 5 करना है, मैंने 5 किया और ये टॉप 5 दिखा रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया बॉटम 5। बॉटम 5 इस तरीके से हम चेक करते हैं। परसेंटेज में चेक करना है, देन वही नेक्स्ट हमें, जैसे हमने टॉप 10% का लिया था, इस तरीके से हम बॉटम 10% यूज कर सकते हैं। तो बॉटम 10% यूज करते हैं और जैसे कि बताया था कि चेंज करने के लिए आप ऑटोमेटिकली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने 20% वहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हम 10% ही रहने देते हैं और हम 10% पे क्लिक करेंगे और 10% की जो वैल्यूज हैं, नीचे की जो भी वैल्यूज आ रही है 10% में, उसको उसने पिक कर लिया। 20 लाइन्स है, ठीक है, इसीलिए 20 में से सिर्फ 2 को वो सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अबव एवरेज। तो दोस्तों अबव एवरेज क्या होता है कि अबव एवरेज जितने भी हमारी वैल्यूज हैं, सपोज ये 20 लाइन में आप चेक करें, जैसे मैंने लिया हुआ है, तो अगर मैं इसका एवरेज देखूं तो हमारा एवरेज आ रहा है 19,450। तो 19,450 जो है वैल्यू, ये हमारा एक एवरेज हो गया। अब अबव एवरेज में क्या करेगा ये, तो इस 19,450 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको क्या करेगा, ये हाईलाइट कर देगा। क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हाईलाइट करता है। तो अभी आप देखेंगे जितनी भी जो हमारा एवरेज है उससे अबव की वैल्यूज को इसने हाईलाइट कर दिया है। हम ओके कर देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन लगा लेते हैं। जैसे कि ये फंक्शन हम लगाते हैं इक्वल टू, चेक करते हैं एक बार, इक्वल टू एवरेज। एवरेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो डेटा की रेंज है, जहाँ से जिस भी पॉइंट से हमें स्टार्टिंग से एंड तक पिक करना होता है, वहाँ से हम पिक करेंगे डेटा को, और डेटा को पिक करने के बाद हमको वो एवरेज दे देता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सिस्टम फ्लो है शायद, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। फिर से चेक करते हैं, देन एवरेज, और ये हमने डेटा को सिलेक्ट किया और हम कर देते हैं एंटर। तो 19,400 जितनी भी वैल्यूज होंगी 19,400 से ऊपर की, उनको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब चेक करते हैं हम बॉटम बिलो एवरेज। तो जो भी एवरेज से नीचे की वैल्यू होगी, 19,450 से नीचे की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हाईलाइट करेगा। तो हम डिफरेंट कलर में ले लेते हैं यहाँ पे, एंड लेते हैं कस्टम कलर चूज कर लेते हैं। हमने इसको येलो चूज किया और ओके कर दिया। तो जितने भी हमारे 19,450 से नीचे की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी येलो कलर में हाईलाइट हो रही हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और अभी हमने जो यूज किया है हाईलाइट सेल रूल्स एंड टॉप बॉटम रूल्स, ये दो हमने टैब्स कवर किए हैं। अगर मैं सारे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा समझने की, ताकि हम इजीली समझ सकें और उनको प्रैक्टिस भी कर सकें। और नेक्स्ट जो है हमारे 3 टैब्स, ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर हम ये पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मजा आएगा इसको करने में, और इसको करेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम इन टैब्स को, इन बार्स कलर्स को यूज करते हैं और हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि हम किस तरीके की रिपोर्ट्स या किस तरीके डेटा पे उनको यूज करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पे, और
आप सभी का लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। एंड लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर यहाँ पे कुछ और भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपको लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से बता सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में और समझने में हेल्प मिल सके।